अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन। वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन। सब तारीफ़ किसके लिए और दर्द व सलाम किस पर? जी, आज बरोज़ जुमा बाद नमाज असर हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। किस लिए? जो हमारा टॉपिक है उसको सीखने के वास्ते, है ना बेटा? वही ना जी। कुछ सीखना है, कुछ पढ़ना है और आगे बढ़ना है। कहाँ तक हुई थी बात? अच्छा, ये बता दो, वज़ू के बाद की दुआ एक बार सभी पढ़ो जोर से। जिससे जो बात मैं पूछूं वही बोलना, दूसरा कोई भी नहीं बोलना। इस दुआ की फजीलत क्या है? जन्नत के सारे दरवाजे खोल दिए जाते हैं। क्या जी वो सही बोला या गलत बोला? कौन बोल रहा है? जो बोले तो उसको दूसरा दुआ पूछ लेता हूँ। ठीक है, सही बोला गलत बोला? सही बोला। हाँ, तो इस दुआ की फजीलत क्या है? तो अब ये बताओ, जन्नत के दरवाजे खुलवाना है बंद करवाना है? सबको ये दुआ आती है? जी, अच्छा जी। वज़ू क्या बोल के करना चाहिए? बिस्मिल्लाह बोल के करना चाहिए। अच्छा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किन किन कामों को सीधे तरफ से शुरू करते थे? बस, फिर से बोलो। अच्छा, अगर वज़ू करते वक़्त कोई बिस्मिल्लाह भूल गया, ठीक है ना, तो बीच में कैसे करेगा वे?
बिस्मिल्लाह बोल के फिर से वज़ू करेगा शुरू या फिर कैसे? कंटिन्यूशन करेगा। हाँ, अच्छा, मसह एक बार करना चाहिए, 3 बार करना चाहिए? कान सिर का मसा और कान का मसा कैसे करते हो? सभी बताओ, सभी बताओ। एक बार फिर करो। अक्सर बच्चे नहीं करना आता, क्या कि ऐसा ऐसा कर दे रहे। तुम करो जी। हाँ, लेटेस्ट वर्जन। हाँ, तुम करो दास। सुपर, अच्छा। नौमान तुम करो। करेक्ट, ऐसे ही करना चाहिए, ठीक है ना? समझ में आया कि नहीं आया? फवाज, एक बार तुम खड़े होकर के इन लोगों को दिखा दो, तुम्हारे बाला नहीं है ना, ज़रा अच्छा आता। हाँ, ठीक है। अच्छा, ये मसाह करते वक्त कुछ बोलना चाहिए कि जैसे लोग बोलते हैं ना, लोग कैसे करते मालूम है? ऐसा कर, करते ना ऐसा। कुछ भी नहीं बोलना है जी, सांप के जैसा नहीं करना, फश फश फश। हाँ, कुछ कहना है? तुम लोग कुछ कह रहे हैं? मेरे को तो नहीं आता, तुम लोगों को आता है कुछ? तुम लोग को भी नहीं आता? माशाल्लाह। तो कुछ कहना नहीं है, सिर्फ इधर देखो, स्टार्ट, गो गो गो, अभी यहाँ तक जाना, गो गो करते हुए गुद्दी तक जाना, गो 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 गुद्दी तक, ठीक है? फिर यहाँ से अप रिटर्न, फिर ऐसा लेके आना है यहाँ तक, ठीक है? लाने के बाद अब इसको यहाँ लगा देना, ठीक है? ऐसा ऐसा ऐसा, अब लोग ऐसा 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 करते रहते, उतना करने की ज़रूरत नहीं। अब आए, क्लीन कर दिए, ख़त्म, ठीक है ना? बात समझ आ रही नहीं आ रही? खिलाल, खिलाल किसको कहते हैं अबरार? वज़ू में एक ऑप्शन है खिलाल करना चाहिए। किस में खिलाल करना चाहिए? कान में खिलाल करना चाहिए, आँख में करना चाहिए, मुंह में करना चाहिए, नाक में करना चाहिए, किस में? मुझे मालूम है, मैं जिसको पूछा हूँ वहाँ से आगे जाने के बाद खिलाल नहीं मालूम? इतना बड़ा खिलाड़ी होकर के खिलाल नहीं मालूम? अच्छा, लास्ट खिलाल। हाँ, हाथ के उंगलियों के दरमियान में और पैर के उंगलियों के दरमियान में खिलाल करना चाहिए। और एक जगह खिलाल है, कहाँ पर है? हाँ, माशाल्लाह, अच्छा है। अभी तो दाढ़ी नहीं है ना जी?
जी, ठीक है, ये तो हो गया। अच्छा ये बताओ, वज़ू के लास्ट और आखिर, यानी वज़ू करने का एकदम फर्स्ट और डेडलाइन आखिर तक कितना करना चाहिए? 3 दिन, कम से कम 1 घंटा और ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन। चौथे बार अगर कोई वज़ू करता है तो हाँ, नबी के मुखालिफत, ठीक है ना, नबी के सुन्नत के खिलाफ। वज़ू की बात की दुआ तो सीख लिया ना, मालूम हो गया। वज़ू की बात की दुआ तो मालूम हो गया है जी। अच्छा, वज़ू में खुद साख्ता, वज़ू के अंदर खुद साख्ता दुआएं जो आदमी अपने तरफ से कुछ करने की कोशिश करता है या करता है, तो ये सही है? सही नहीं है ना। खुद साख्ता दुआएं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो साबित नहीं है, अगर वो करे तो वो काबिल कबूल नहीं होंगी। अब मिसाल के तौर पर वज़ू में अगर कोई कहता है बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, सही है गलत है? ठीक है ना। वज़ू करने के बाद ऊपर देख के दुआ करते हैं, सही है गलत है? हाँ जी, तो गोया कि गलत मालूम हो गया और सही सही मालूम हो गया, ठीक है ना जी। अच्छा, अल्लाह ताला ने दीन मुकम्मल किस पर किया है? दीन मुकम्मल किस पर किया है अल्लाह ताला ने? हाँ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दीन मुकम्मल किया है जी, सही बात है। अच्छा ठीक है जी, चलो। नमाज का बयान, चलो आओ, नमाज का बयान। कौन पढ़ रहा है? जो भी पढ़ना है ज़ोर से पढ़ना है ताकि मैं समझ सकूं। बेहयाई और जानता है जी। अच्छा, यहाँ पर एक सवाल लिख लो। नमाज
किस चीज़ से रोकती है? नमाज किस चीज़ को रोकती है? जल्दी लिखो। जल्दी लिखना। नमाज किस चीज़ को रोकती है? हो गया आंसर? बेहयाई और बुराई से। बेहयाई और बुराई से। बेहयाई और बुराई से। बेहयाई और बुराई से। और बुराई से। बेहयाई और बुराई से। समझ में आया ना? एक बात सुन लो पहले, लिखने से पहले। किसी के भी पेन उसके जयनमाज में अगर चल गया, पूरा जयनमाज नहीं, नए जयनमाज ला के देना पड़ता। कल के जयनमाज में तुम लोग पूरे कह के लिख दिए। ऐसा नहीं करना बेटा। गुनाह मिटाने आए, गुनाह लेने आए। अब ये कपड़े में लिखे समझो, वो गुनाह लिखे जैसा। साफ रखना मस्जिद को ना, साफ रखना, क्लीन रखना। किसी के पास मैं चेक करता हूँ, अगर एक डॉट भी गिरा समझो, पूरा कपड़ा दे देता हूँ, नए कपड़े लाना पड़ता है उसको। बात समझ आ रही ना? चलो आगे, आगे चलो। सवाल। इस्लाम की बुनियाद कितनी चीज़ों पर है? जल्दी लिखो। इस्लाम की बुनियाद कितने चीज़ों पर है? हाँ, पर है। जवाब, आंसर लिखो, आंसर लिखो। हो गया? लिखो जवाब। कैसे लिखना मालूम है? नंबर 1, फिर नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, ऐसा। हाँ, मिला के नहीं लिखना। चलो लिखो। गवाही देना नंबर 1। हाँ, नीचे लिखो नंबर 2। नंबर 2 नीचे लिखो। नमाज पढ़ना। नंबर 3, ज़कात देना। नंबर 4, रमज़ान के रोज़े रखना। नंबर 5, हज करना। हो गया? इधर सुन लो, मेरे तरफ देखो। इसको अरकान इस्लाम भी कहते हैं और
इसको इस्लाम के पिलर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अब जैसे इस्लाम के 5 बुनियाद हैं, 5 पिलर ऑफ इस्लाम। इस्लाम के कितने पिलर हैं? 5। ठीक है। इसको इस्लाम की तारीफ भी बोलते हैं। इस्लाम की तारीफ क्या है? अगर कोई आपको पूछे इस्लाम की तारीफ क्या है, तो इस्लाम की तारीफ यही है, गवाही देना, नमाज पढ़ना, रोज़ा रखना, ज़कात देना और हज करना। इसी तरीके से ईमान की भी तारीफ है। ईमान की तारीफ, ईमान की तारीफ किसको मालूम है? और किसको मालूम? जो भी यहाँ से जाना है पहले इजाज़त ले लेना। यहाँ उठने से पहले इजाज़त ले लेना। बगैर इजाज़त के किसी को उठने की परमिशन नहीं है। फर्स्ट परमिशन। ठीक है ना? बात समझ आ गई? तो ईमान की तारीफ कितने? सबको याद है? याद है? किस पर ईमान लाना? एक आदमी बोलो। तुम बोलो जी। अल्लाह पर ईमान लाना, फरिश्तों पर ईमान लाना, रसूलों पर ईमान लाना, अल्लाह की किताबों पर ईमान लाना, अच्छी और बुरी तकदीर पर ईमान लाना, क़यामत के दिन पर ईमान लाना। ठीक है। देखो, अल्लाह पर, फरिश्तों पर, रसूलों पर, किताबों पर, तकदीर पर, आखिरत पर, यानी क़यामत के दिन पर। इसको ईमान की तारीफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईमान की तारीफ बोलते हैं। 5 चीज़ें हैं, 6 चीज़ें हैं ये, और इस्लाम की 5 चीज़ें हैं। ठीक है? बात समझ आ रही नहीं आ रही? जी, बैठ जाओ। अच्छा है, माशाल्लाह। उसके बाद देखो आगे, अब आगे पढ़ो। अच्छा, ये बताओ जी, आमाल में एक सवाल लिखो। सवाल लिखो, आमाल में से सबसे पहले किस चीज़ का हिसाब होगा? आमाल में से सबसे पहले अल्लाह के पास किस चीज़ का हिसाब होगा? सबसे पहले जवाब लिखो, आंसर। नमाज का हिसाब होगा। आंसर वही ना।
ये तो हो गया ना। अब देखो फ़र्ज़ नमाज़ें, फ़र्ज़ नमाज़ें, ठीक है, कौन से फ़र्ज़। चलो जल्दी से पढ़ो, ये हदीस पूरी हदीस पढ़ दो इंशाअल्लाह। कफ़ारा, समझ में आ गया ना, ये बात समझ में आ गई। फ़र्ज़ नमाज देखो जी, अल्लाह तबारक व तआला के पास जो आदमी नमाज पढ़ता है तो उसका कफ़ारा हो जाता है ना। जब तक कि वो कोई कबीरा गुनाह किसको कहते हैं? अच्छा, गुनाह की कितनी किस्में हैं? कौन कौन? कबीरा गुनाह की कितनी किस्में हैं? कौन कौन? जी। इसी तरीके से शिर्क की कितनी किस्में हैं? कौन कौन कौन? तौहीद की कितनी किस्में हैं? तौहीद की कितनी किस्में हैं? हाँ, तौहीद की हाँ, ठीक है। तौहीद की कितनी किस्में हैं? 3 किस्में हैं। कौन कौन? हाँ, ठीक है ना, ये 3 किस्में हैं। अच्छा जी, देखो इसमें फ़र्ज़ नमाज की बात आई ना, तो एक नमाज के बाद दूसरी नमाज तक कफ़ारा है, जब तक वो कबीरा गुनाह ना करे, जब तक वो कबीरा गुनाह ना करे। गोया कि पता चलता है एक नमाज से दूसरी नमाज तक का कोई छोटे छोटे गुनाह करे तो अल्लाह माफ़ कर देता है, ठीक है ना जी। लेकिन अगर कबीरा गुनाह करे वो, तो अल्लाह नहीं माफ़ करेगा। कबीरा गुनाह हो जाता तो उसको तौबा करना पड़ता। और तौबा के कितने शराइत हैं? तौबा के कितने शराइत पढ़े आप लोग? 4। समझ आ रहा ना? तौबा के 4 शराइत पढ़े। नंबर 1, क्या करे वो? छोड़ दे, गुनाह छोड़ दे। दूसरा क्या है? आंसू बहाए। तीसरा क्या है? पुख्ता इरादा करे अब नहीं करेंगे। चौथा क्या है? अल्लाह से माफ़ी मांगे। याद रखना, यही तो है क्लास। देखो कितनी सारी चीज़ें आ रही तुम लोगों को, आ रही नहीं आ रही? घर में बैठते तो आता था? नहीं आता था। इसको छोटा नहीं सोचना, ये बहुत बड़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह आज तुम लोगों को आ गया। देखो इस्लाम की तारीफ़, ईमान की तारीफ़, तौहीद की अक़साम, गुनाह के अक़साम, कबीरा गुनाह के अक़साम हैं। कबीरा गुनाह किसको कहते हैं? सगीरा गुनाह किसको कहते हैं? कबायर किसको कहते हैं? अकबरुल कबायर किसको कहते हैं? है ना? तो इंशाअल्लाह ऐसा मेरे क्लास का एक मकसद ये भी होता कि जो चीज़ें आ रही ना तो रिवीजन भी ले लेना, उससे पीछे से ले लेना, तो बच्चे अपडेट हो जाते, होते नहीं होते?
अच्छा जी, फ़र्ज़ नमाज दिन भर में कितने हैं? मैं जिससे पूछूं वही बोलना। इधर देखो, फ़र्ज़ नमाज दिन भर में कितने हैं? फ़र्ज़ नमाज दिन भर में कितने हैं? कितने हैं? लास्ट, फ़र्ज़ नमाज कितने हैं दिन भर में? तुम बोलो, दिन भर में फ़र्ज़ नमाज कितने हैं? 4। तुम बोलो, तुम नहीं बोलना। दिन भर में फ़र्ज़ नमाज कितने हैं? 4। मैं सबको लर्निंग वालों को पूछ रहा हूँ, बर्निंग वालों को नहीं पूछ रहा हूँ, लर्निंग वालों को पूछ रहा हूँ। दिन भर में फ़र्ज़ नमाज कितने जी? 5। ठीक है, माशाअल्लाह, 5। कौन कौन? अंजर, नाम गिनाओ। है? नाम नहीं पूछा यारो। दिन भर में 5 नमाज इन्हों बोले, अब तुम नाम बताओ कौन कौन? नाम बोलो बेटा, नाम बोलो, तुम नाम बोलो। जुदान, 5 नमाज़ों का नाम बोलो बेटा। हाँ बोलने दो। फजर, हाँ, घड़ी की तरफ कोई नहीं देखना, घड़ी में नहीं है। तुम लोग कॉपी कर लिए, अब तो नहीं पूछूंगा मैं वो। कॉपी कर लिए मियाँ, घड़ी में देख लिए। हैं? मगरिब, इशा, वेरी गुड, अच्छा ठीक है, चलो ठीक है। अच्छा ठीक है जी, फजर की नमाज कब पढ़ी जाती है? अच्छा, जोहर की नमाज कितने बजे पढ़ी जाती है? जोहर की नमाज है? असर की नमाज कब पढ़ी जाती है? असर का टाइमिंग बोल। 4 बजे। और मगरिब? तो टाइम बदलते रहता, एक्सपेक्टेड गेसिंग बताना आप लोगों को। ईशा की नमाज कब पढ़ी जाती है? ठीक है। अच्छा ये बताओ, सबसे आखिर में फजर से लेकर के इशा तक नमाज पढ़ते हैं, सबसे आखिर में जो नमाज पढ़ी जाती है उस नमाज का नाम क्या है? हाँ, वेरी गुड, ये बता दिए। इशा तो है ही, इशा आखिर नमाज नहीं है। सबसे आखिर नमाज कौन सा बेटा? वित्र। कौन सी नमाज? वित्र। अगर मैं वित्र की दुआ पूछ लूँ तो किसको किसको आता? वित्र की दुआ, दुआ दुआ दुआ, नहीं याद है? इसीलिए आप लोगों को याद नहीं है क्योंकि वित्र नहीं पढ़ते हैं। और आखिरी नमाज आप लोग इशा बता दिए, इशा कहीं को वित्र पढ़ना है ना जी। चाहे तुम इशा के बाद पढ़ो, चाहे तो तुम रात के 3:30 बजे फजर से पहले पढ़ो, वही आखिरी नमाज होती है, राइट? हाँ ठीक है। हाँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वित्र की नमाज कभी नहीं छोड़े। सफ़र में, हज़र में, घर में, शादी में, मकान में, दुकान में, कहीं पर नहीं छोड़े। अक्सर लोग क्या करते, ईशा की नमाज़ पढ़ लेते, झटक लेते हुए चले जाते। कभी भी वित्र की नमाज नहीं छोड़ना, जिसको हम कहते हैं वाजिबुल वित्र, नहीं छोड़ना। छोड़ते क्या? नहीं छोड़ना। चलो जी, हदीस नंबर 2।
आमिर। क्या पता चला इसे? क्या मालूम हुआ जी? पढ़े ना हदीस पूरी? क्या समझ में आया? जो नमाज वैसी ही पढ़े जैसा कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ने का हुक्म दिया है या बताया है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके गुनाह को क्या करता है? तो गोया कि हमें मालूम ये होता है नमाज़ों से भी गुनाह माफ़ होते हैं, लेकिन शर्त यह है कि जैसा नबी ने बताया है वैसे ही पढ़े। तो अपनी मर्जी से पढ़े तो गुनाह माफ़ नहीं होते फिर, क्योंकि कबूल नहीं होते ना। ज़बरदस्ती कबूल करवा सकते हैं? नहीं करवा सकते। जी आगे चलो। जी बोलिए, फरमाइए। मैं मस्जिद में हूँ बच्चों के साथ। जी हाँ 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 जी ठीक है सर। मुसलमान नहीं, मुस्लिम। किताबुत तौबा, ठीक है। हाँ
अभी यहाँ देखो मसला क्या है, इधर देखो। यानी एक आदमी आए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और उस आदमी ने गुनाह किया था, बड़ा गुनाह किया था, ठीक है ना। तो आने के बाद क्या बोला, अल्लाह के नबी मेरे पर हद जारी कीजिए। हद के मतलब क्या है, इस्लाम के कानून जो होते हैं ना, इस्लाम का कानून तो वो हद हैं। यानी मिसाल के तौर पर जैसे कोड़े लगाना या रजम करना, ये सब सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो कहा हद जारी कीजिए। तो तब तक क्या हुआ, नमाज का वक्त हो गया है। देखो इधर नमाज का वक्त हो गया, तो नमाज़ पढ़ लिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। फिर नमाज के बाद हुआ, अल्लाह के नबी से कहा, अल्लाह के नबी आप जो है इस्लाम का हद हमारे ऊपर जारी कीजिए, इस्लाम का हद हमारे ऊपर जारी कीजिए। तब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछा, क्या तुम हमारे साथ नमाज में शरीक नहीं हुए? तो कहा कि हाँ बेशक हुआ था। क्या तूने हमारे साथ नमाज़ पढ़ी नहीं पढ़ी? कहा कि हाँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम हमारे साथ नमाज़ पढ़े, अल्लाह तबारक व तआला इसकी वजह से तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर दिया, ठीक है ना। तो पता क्या चलता है कि नबी के मुताबिक नमाज पढ़ना इस बात की दलील है कि अल्लाह ताला गुनाहों को माफ़ फरमाता है, ठीक है ना। अच्छा, हद किसको कहते हैं? हद इस्लाम के रूल्स, यानी जैसे कोड़ा लगाना, रजम करना, ऐसा, ठीक है। इसको तुम लोग पढ़ना भी, जो लिखवा दे रहा हूँ उसके अलावा भी रिवीजन करना इसको किताब। और फिर ये ही आयत पढ़ी कि इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यात। जब आदमी हसनात करता है, नेकियां करता है, तो गुनाह ऑटोमेटिक मिट जाते हैं। अगर किसी के पास ज़्यादा गुनाह है तो उसको क्या करना चाहिए? नेकियां करना चाहिए। नेक काम करने से, नेक अमल करने से, नेकी करने से गुनाह ऑटोमेटिक क्या होते हैं? मिट जाते हैं। और हमारी किताब कौन सी किताब है? जी, ठीक है। तो अब आप लोग ये बताओ, अब आप लोगों को गुनाह मिटाना है तो नमाज़ पढ़ना पड़ेगा, नेकियां ज़्यादा करनी पड़ेंगी, ठीक है जी। पलट दो, पेज पलट दो, हदीस नंबर 4। मरवी है। जी, यहाँ पर देखो एक सवाल है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सवाल लिखो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 नमाज़ों की मिसाल किससे दिया है? जल्दी लिखो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 नमाज़ों की मिसाल किससे दिया है? आंसर, नहर से। नहर से, नहर, नहर समझते हैं ना, नहर, नाला जी, नाला। किन्नरसानी गए कभी? पानी कैसा बहते रहता देखते ना। अब उसमें अगर कोई 5 मरतबा नहाता तो कोई मैल बाकी रहेगा?
कुछ मैल बाकी नहीं रहेगा ना। वैसे ही अगर कोई आदमी 5 नमाज पढ़े तो कोई गुनाह बाकी रहेगा नहीं। तो नहर लिखो, नहर। हाँ, नहर। उतने बार। तुम्हारे बड़े भाई से पूछो। क्वेश्चन बता मियाँ, बोलो क्वेश्चन। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 नमाजों की मिसाल किससे दिया है? नहर से। ठीक है। सब भी लिख लो बेटे। ये पूरी किताबें जितने भी सवाल आएंगे ना, अगर लिख लिए तो अच्छा खासा आते तुम लोगों को। हदीस नंबर 5, हदीस नंबर 5, जल्दी चलो। पतझड़ का, सुनो सुनो सुनो, पतझड़ समझते हैं आप लोग? वो मौसम जिसमें पत्ते झड़ जाते हैं। कौन सा टाइम बोलते हैं उसको इंग्लिश में? हाँ जी, चलो। पतझड़, पतझड़ का जी। तो इस हदीस में पतझड़ का मौसम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे एक मिसाल देकर के बयान फरमाया है। ठीक है। तो पता क्या चलता है कि पतझड़ के मौसम में पत्ते सूख जाते हैं ना जी, झाड़ के पत्ते सूख जाते हैं और सूखने के बाद झड़ जाते हैं। ठीक है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी ही सूखे झाड़ का ऐसा दरख्त हिलाए और हिलाने के बाद उसके पत्ते झड़ गए। तो आपने फरमाया कि बेशक जब मुसलमान नमाज पढ़ता है और उसके साथ अल्लाह का क्या करता है? अल्लाह का चेहरा चाहता है, अल्लाह की रज़ा चाहता है। क्या चाहता है? अल्लाह की रज़ा चाहता है। तो उसके गुनाह इस तरह झड़ जाते हैं जिस तरह उस दरख्त के पत्ते झड़ जाते हैं। जी। तो पता चलता क्या है कि जो आदमी नमाज पढ़ता है और अल्लाह की रज़ा चाहता है, ठीक है, अल्लाह का चेहरा चाहता है, अल्लाह का चेहरा चाहता है, तो अल्लाह ताला उसके गुनाह को वैसे ही झाड़ देता है जैसा कि दरख्त के पत्ते झड़ जाते हैं। ठीक है ना, दरख्त के पत्ते जैसे झड़ जाते हैं। तो मिसाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो पता चलता है कि नमाज पढ़ना गुनाह को अल्लाह ताला झाड़ देता है। झाड़ देता नहीं, झाड़ देता? हाँ, लेकिन मकसद क्या होना चाहिए? जी। क्या?
हाँ, क्या पता चला? देखो यहाँ पर हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप फरमाते थे जो शख्स कामिल वज़ू करता है, कामिल के मतलब कंप्लीट, मुकम्मल वज़ू करता है, कामिल वज़ू करता है, मुकम्मल वज़ू करता है, और फिर नमाज के लिए क्या होता है, मस्जिद को आता है, यानी जमात के लिए आता है, जमात के साथ नमाज पढ़ता है, ठीक है, तो अल्लाह ताला उसके गुनाह माफ़ कर देगा। अल्लाह अकबर, कितनी बड़ी बात है। देखो तो एक सवाल लिखो, जो आदमी कामिल वज़ू करता है और जमात के साथ नमाज पढ़ता है तो अल्लाह ताला उसके साथ क्या करेगा? जल्दी लिखो सवाल। जो शख्स कामिल वज़ू करता है और जमात के साथ नमाज पढ़ता है, कामिल के कामिल वज़ू करता है, जो शख्स कामिल वज़ू करता है और जमात के साथ नमाज पढ़ता है तो अल्लाह उसके साथ क्या करेगा? हो गया? नमाज पढ़ता है, आंसर लिखो। अल्लाह उसके गुनाह को माफ़ कर देगा, अल्लाह उसके गुनाह को माफ़ कर देगा। ठीक है, चलो आगे। हदीस नंबर 8 जनाब। साथ ही तो बताया अभी सवाल के जवाब। हाँ, तो यहाँ पर वित्र नमाज के सिलसिले में है, उन्होंने क्या कहा था कि वित्र वाजिब है, तो इन्होंने क्या कहा, उबैदा बिन सामित रज़ियल्लाहु अन्हु, कि ये तुम गलत कहे हैं कि अल्लाह ताला ने तो 5 ही नमाज फ़र्ज़ की हैं। कितने? 5। जैसे कि 5 नमाज़ों के नाम आप लोगों ने बता दी। हाँ, अगर इन 5 नमाज़ों को पाबंदी के साथ पढ़े तो अल्लाह तबारक व तआला के ऊपर ये अहद है कि अल्लाह ताला उसको माफ़ कर देगा। और अगर कोई इसमें गड़बड़ी करता है तो मुमकिन है अल्लाह ताला उसको सज़ा देगा,
और सज़ा देने के बाद भी उसको फिर छोड़ देगा, वो अल्लाह की मर्ज़ी है। ठीक है जी, चलो आगे। वित्र की ताकीद फरमाई है। तो जो लोग वित्र नहीं पढ़ते हैं तो ये भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत करते हैं, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद वित्र नहीं पढ़े। वित्र की नमाज कब पढ़ी जाती है जी? इशा के बाद से लेकर फजर से पहले पहले। अभी वित्र कितने रकात पढ़ी जाती है? और 1 3 5 7, ठीक है। इसी तरीके से अदद कम से कम 1 रकात पढ़ना चाहिए, ठीक है जी, कम से कम। अच्छा, वित्र नमाज की दुआ किसको किसको याद है? हाथ, बस कौन सुनाएगा? जिसके दिल में मोहब्बत है वो फट से उठ के सुनाने लगे। मैं नाम किसी का नहीं लेता। क्या सुनाते? जोर से सुनाओ फिर। जी, ये कौन सी दुआ है? जिसको आप लोग क्या कहते हैं? वाजिबुल वित्र। इधर मेरे तरफ देखो, फिर से बोल रहा हूँ, कपड़े में, वाइट कपड़े में किसी का पेन चला तो नए कपड़े दिलाना पड़ता, इसलिए किसी के पास एक लकीर भी नहीं गिरना। नए कपड़े दिलाना है तो लकीर डालो फिर। तो वित्र की दुआ देखो बेटे, याद करना है, ठीक है। चलो एक बार सब भी पढ़ो। अच्छा, अल्लाहुम्मा हदीनी फी मन हदैत वआफिनी फी मन आफैत वतवल्लनी फी मन तवल्लैत वबारिक ली फी मा आतैत वक़िनी शर्र मा क़ज़ैत फ़इन्नक तक़ज़ी वला युक़ज़ा अलैक इन्नहु ला यज़िल्लु मन वालैत वला यइज़्ज़ु मन आदैत तबारकता व तआलैत। बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं? नस्तग़फ़िरुका व नतूबु इलैक बोलते हैं। व तआलैत तक ख़त्म कर देना, कई सारी हदीसों से यहीं तक साबित है, ठीक है। रमज़ान में जमात के साथ पढ़ते ना जी, तबारकता रब्बना व तआलैत, यहीं तक पढ़ते हैं ना, इससे आगे नहीं पढ़ते ना जी, तो यहीं तक पढ़ना चाहिए। तो ये वित्र की दुआ है, समझ में आया ना? वित्र की दुआ है। अच्छा, सबसे पहले आप लोग नमाज जब शुरू करे थे तो एक दुआ नहीं पूछा था मैं, दुआए सना, आप लोगों को याद है नहीं? किसको किसको याद है? हाथ उठाएं। नमाज शुरू करने से पहले सना पढ़ते हैं। वहाँ सना मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। सुब्हानका पढ़ो जोर से। जी, ये दुआ याद है सबको? तो कबीर याद है? सना नहीं याद है? चलो एक बार पढ़ो जोर से सभी। तुम्हारे याद है? नहीं याद है? याद करना पड़ता जी, नहीं याद कर तो कैसे? एक बार फिर से पढ़ो, जिसको नहीं याद है उसको याद हो जाए।
अब कोई उठ करके एक आदमी पढ़ो। कौन उठ के पढ़े? सुब्हानक अल्लाहुम्मा। तुम पढ़ दे। ठीक है। जिसको 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 ये दुआ याद नहीं है वो हाथ उठाए। तुम्हारे याद है? पीछे नहीं याद है? फिर कैसे? हाथ उठाओ फिर। जिसको जिसको याद नहीं है वो हाथ उठाए। 1 2 3 4 5। तुम्हारे को याद नहीं? तुम्हारे को याद? फिर कैसे? चलो हाथ नीचे कर दो। एक बार तुम उठ के पढ़ो। अब देखो ये पढ़ रहा है, अभी देखो कितने घुसपैठियाँ निकले हैं। चलो। समझ में आया ना?